बड़े अच्छे लगते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, ऐसे कैसे प्रपोजल भेज दिया उन्होंने? उन्हें लगा होगा हम गरीब हैं, उनके पैसे की चमक धमक के आगे मैं हाँ कह दूंगी, और क्या। राम कपूर और मैं, पता नहीं किस बददिमाग के दिमाग में ये बात है। एक बार उसका नाम पता चल जाए ना तो मैं। वैसे बात गलत नहीं है दीप। अमीन, जब उन्होंने आयशा के लिए रिश्ता भेजा तो मुझे भी बहुत अजीब लगा। लेकिन दीप, आप और राम कपूर सेम एज ग्रुप, सच पूछो तो मुझे लगता है आप लोगों की जोड़ी बहुत जमेगी। तो चुपचाप खाना खाना, एक उल्टे हाथ का दूंगी ना जिंदगी भर के लिए नाइस पेयरिंग भूल जाएगा। क्यों? इसने ऐसा क्या गलत कह दिया? देख प्रिया, मुझे लगा था आयशा का वहां जाकर भला होगा, इसीलिए मैं उसकी शादी वहां करा रही थी बेटा। लेकिन पिछले 2 दिनों से सोच रही हूँ बेटा कि मेरे बाकी के 2 बच्चों का घर तो बस जाएगा, लेकिन मेरी प्रिया का क्या होगा? हा? उसे अच्छा लड़का कहां से मिलेगा? खाना क्यों छोड़ दिया तूने? खाना बीच में नहीं छोड़ते हैं, खाने से क्या नाराजगी? अब देख, अच्छा लड़का तुझे मिल गया है तो बेटा तुझे उससे शादी कर लेनी चाहिए। प्रिया बेटा, मुझे भी ऐसा लगता है कि तुझे इस रिश्ते के बारे में एक बार सोचना चाहिए। पापा आप तो कम से कम। प्रिया बेटा देखो, मैं ये नहीं कहता कि राम एक आइडियल लड़का है, अच्छाइयों के साथ साथ बुराइयां उसमें भी हैं, लेकिन बेटा बुराइयां किस इंसान में नहीं होती। प्रिया देख बेटा, मेरी एक बात मान, तू आंख बंद करके 2 मिनट सोच, क्या तुझे ऐसा नहीं लगता कि राम तेरे लिए एक परफेक्ट मैच है? देख भाई, वो पढ़ा लिखा है, 40s में है, अनमैरिड है, अपने परिवार से प्यार करता है। देख बेटे, अगर तू राम से शादी के लिए हाँ करती है ना, तो मेरे हिसाब से ये रिश्ता तेरे लिए बिना समझौते का रिश्ता होगा। नहीं मानेगी ना तू? हाँ? तेरी जो मर्जी आए कर, तू क्यों मेरा कहना मानेगी? मैं तेरी माँ थोड़ी हूँ। आप शांत हो जाओ, मैं बात करता हूँ। दीप प्लीज दीप, एक बार सोचने में कोई हर्ज नहीं है। मुझे लगता है इस घर में सब पागल हो गए, मैं वॉक पे जा रही हूँ। दी 1 मिनट। दी, मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रही हूं, इस घर की हीरो आप, एंड यू डिजर्व द बेस्ट। दी, राम इज द बेस्ट ऑप्शन, पर मेरे लिए नहीं, आपके लिए। प्लीज दी, लाइफ इज नॉट दैट गुड फॉर मी, लेकिन आपके लिए लाइफ बहुत अच्छी है। प्लीज दी, एक बार मिल लो, आपको मेरी कसम है। पहले मिल लो, उसके बाद डिसाइड कर लेना। बहुत बड़ी हो गई है ना, तो सिर्फ आपकी नकल उतार रही हूँ। आपके बाद कोई तो चाहिए ना इस घर में आप जैसा। ठीक है, मिल लेती हूँ एक बार, सिर्फ तेरी खातिर। बस बहुत हो गया। आज की ये मुलाकात मिस्टर राम कपूर के साथ आखिरी मीटिंग है। आज मैं उसके साथ ये किस्सा खत्म करके ही लौटूंगी। प्रिया तैयार हो गई बेटा? जी पापा। हाँ बेटा, सब ठीक से देख लिया, समझ लिया ना, क्या कहना है क्या करना है? बेटा बहुत सूझबूझ से काम लेना। हाँ
क्योंकि आज उस मीटिंग में वहां जो कुछ भी होगा ना बेटा, उसका पूरा असर तेरी लाइफ पर पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि लोग तुझ पर उंगली उठाएं और तेरी गलती समझें। और नहीं, गलती तेरी नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन ये बात हम दुनिया के हर दरवाजे पे जाके तो नहीं बता सकते ना बेटा, हाँ? इसलिए बहुत शांति से और धैर्य से काम लेना पड़ता है। और मुझे तो तुझ पे पूरा भरोसा है इसे कि तू जो कुछ भी करेगी वो सही होगा। ठीक है बेटा, चल मैं चलता हूँ। चल बाय। भला तो इसी में कि ये राम कपूर नाम की बला मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए टल जाए, लेकिन इस तरह से इग्नोर भी तो नहीं कर सकती। मेरी पूरी फैमिली मुझ पर नजर जमाए बैठी है। उनकी एक्सपेक्टेशंस की खातिर ये सब कुछ करना पड़ रहा है मुझे। कितना अच्छा होगा वो खुद ही इस शादी से इनकार कर दे, फिर तो मुझ पर किसी तरह का कोई प्रेशर ही नहीं आएगा। लेकिन कैसे, चाहे जैसे, लेकिन इनकार तो वो आज करेगा ही। स्टेप परफेक्ट। आज तुम्हारे हाथों में ये प्रपोजल रफा दफा करवा के आऊंगी। इस मामले को पूरी तरह खत्म करके ही मैं वापस आऊंगा, आई प्रॉमिस। ये ले। क्या क्या है ये तेरी गुस्से की दवाई है। आज तक तो इन्होंने काम किया नहीं, शायद आज कर जाएं। आज तो 100% इसकी जरूरत नहीं है मुझे। क्यों? क्योंकि आज मैं उस लड़की को दिखाना चाहता हूँ कि जब राम कपूर को गुस्सा आता है तो क्या होता है। यार तू इतने गुस्से में क्यों है? हुआ क्या है? छोड़ यार, अरे बता ना। राम, तू जानना चाहता है इतना गुस्सा क्यों आ रहा है मुझे? कल रात को मैंने एक सपना देखा। बंसी काका की जगह प्रिया मेरे लिए चाय ला रही थी। पसीने छूट गए मेरे, सुबह तक नींद नहीं आई मुझे। तुझे हंसी आ रही है यार? सारी जिंदगी मेरा ये हाल होगा अगर उसके साथ शादी कर ली मैंने। मैं जानता था तुझे हंसी आएगी, जानता था, इसीलिए नहीं बताना चाह रहा था। पता नहीं आज ये जाकर वहां क्या करने वाला है। सो जेंटलमैन, आज की हमारी मीटिंग डीलर्स के बारे में है। डिस्ट्रीब्यूशन कितनी होनी चाहिए, स्टॉकिस्ट हमारे कितने होने चाहिए, वगैरह वगैरह। I'm really sorry. Go ahead, Mr. Karthik. You can take the call. Excuse me, gentlemen. आज ये तुम क्या कर रही हो? अगर मैं तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा इसका मतलब मैं बिजी हूँ। एक बात मुझे कितनी बार समझानी पड़ेगी तुम्हें? छोड़ो ना कार्तिक, तुम तो हमेशा ही काम करते रहते हो। कभी कभी मेरे लिए भी टाइम निकाल लिया करो। और वैसे भी तुम्हारा काम मेरे से ज्यादा इम्पोर्टेंट तो है नहीं। अच्छा जल्दी बोलो, क्या काम है? अच्छा मेरी बात सुनो, मैंने एक बहुत ही अमेजिंग सा प्लान बनाया। बंजी जंपिंग एंड पैराग्लाइडिंग, सिर्फ हम दोनों, तुम, मैं और खुला आकाश। नताशा, मैं अभी काम कर रहा हूँ, मेरे पास इन फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है। तो अब तुम्हें मेरी हर बात फालतू लगने लगी है? नट्स? नो, कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते हो। एंगेजमेंट भी तुमने प्रिया के कहने पे की। देखो फेवरेट हो, तुम्हारा बस चलता तुम तो आज भी मुझे इंतजार करवाते। ना तुम कहाँ की बात कहाँ लेके जा रही हो? अब हमारी एंगेजमेंट हो गई है ना? एहसान किया मुझ पर। तुम जैसे बहुत देखे, तुमसे अच्छा तो वो आकाश था। एक्चुअली आज मैं आकाश के साथ ही जाऊंगी। तुम लगे रहो अपनी मीटिंग्स में। गुड बाय। नट हेलो मिसेस कपूर। आज फाइनली वो दिन आ ही गया जिसका मुझे कब से इंतजार था। अब आप देखिएगा पूरे शहर में कैसी धूम मचने वाली है। एक सेकंड मिसेस कपूर, आप क्या बोल रही हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वैसे क्या हुआ है जो आप इतनी खुश हैं? क्या हुआ ऐसे मतलब? अरे आज राम अपनी वुड बी वाइफ से मिलने गया है एंड आई एम श्योर आज उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एक्साइटिंग होने वाला है। बस ये ट्रैफिक अपनी मेहरबानी दिखा दे और ये दोनों पूरे 5 बजे वो क्या नाम है उसका, कैफे आइस में पहुंच जाएं बस।
कैफे आइस? हाँ। ग्रेट मिसेस कपूर, यू विल सी आज की ये एक न्यूज प्रिंट मीडिया सेल्स और चैनल टीआरपीस के सारे कैलकुलेशंस बदल देगी। नो मिसेस जाफरी, ये करेक्ट टाइम नहीं है न्यूज छापने का। वो तो मैं अपनी खुशी जाहिर करना चाहती थी, आपसे शेयर करना चाहती थी, इसलिए आपको फोन कर दिया। इसलिए प्लीज अभी कुछ मत छापिए प्लीज। ओके मिसेस कपूर, मैं आज कुछ नहीं छापूंगी। थैंक यू। सी यू लेटर। सॉरी निहारिका, मगर मुझे अपना वादा तोड़ना होगा। इतनी बड़ी न्यूज मिस कर जाना मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। आज तो दुनिया को वुड बी मिसेस राम कपूर के दर्शन होकर रहेंगे। अब नताशा है अंदर? जी, लेकिन आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों? वो उनके किसी गेस्ट के साथ बिजी हैं, इसलिए उन्होंने अंदर आने से किसी को भी मना किया है। अरे उन्होंने बोला जरूर होगा, लेकिन मैं उनका होने वाला पति हूँ, तो ये मेरे पे लागू नहीं होगा। सॉरी सर, आप कोई भी हो अंदर नहीं जा सकते। मैम ने स्ट्रिक्टली मना किया है, प्लीज। अच्छा, आप बता सकते हैं कि अंदर है कौन? कोई आकाश करके साहब है। प्लीज मुझे एक मौका दो। आई प्रॉमिस यू, तुम्हें मेरे से कोई गलती नहीं होगी इस बार। मैं तुम्हें किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा नाज। मैं तुम्हें एक आइडियल बॉयफ्रेंड बनकर दिखाऊंगा। तुम जो कहोगी मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा, बट प्लीज कम बैक इन माय लाइफ। मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ नाज, प्लीज। कुछ भी करोगे? एनीथिंग फॉर यू। जो तुम बोलोगी वो करूंगा। तुम कहोगी घर से भागना, हम घर से भाग जाएंगे। तुम कहोगी शादी करनी, हम शादी भी कर लेंगे नाज। प्लीज वापस आ जाओ नाज, प्लीज। किस में? किस में? What? I said kiss me. जानते ना, मैं बहुत जल्द किसी की वाइफ बनने वाली हूँ। तो अब अगर तुम मुझे किस करोगे, मैं वो रिश्ता तोड़ दूंगी। Go on. मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। सर, सर! आकाश, गो। जाओ यहां से। ये क्या कर रही थी तुम? अभी तक तो कुछ भी नहीं किया है। उससे कुछ करने भी नहीं दी थी। मैं तो बस इतना देखना चाहती थी कि तुम मेरे लिए किस हद तक जा सकते हो। पागल हो तुम? दिमाग खराब है तुम्हारा? तुम्हें क्या लगता है सब कुछ तुम्हारे हिसाब से होगा? अगर तुमने दोबारा ऐसा किया ना, तो आई स्वेयर आई विल नॉट लीव यू। यस मैम। मिस्टर राम कपूर, प्लीज सर। जो लोग देर से आते हैं उन लोगों से मुझे बहुत चिढ़ होती है। लेट आने वालों से मुझे सख्त चिढ़ है।
अगर वाकई में ऐसा होता ना तो आपको सबसे ज्यादा चिढ़ अपने आप से होनी चाहिए, क्योंकि आज तो आप ही लेट है मिस्टर परफेक्ट। यानी कब आने वाला? आपने इसे सोच भी कैसे लिया? मैं इनसे शादी करूंगी? मुझे तो आज तक यही नहीं समझ में आया कि ये चीज ये है क्या ये? तैयार है ना? मैं बुलाऊंगी। पता नहीं क्या हो गया था मुझे, दिमाग खराब हो गया था मेरा, इसीलिए तुम्हारे घर रिश्ता भेजा था मैंने। रिश्ता क्या भेजेगा कोई, तुमको बिंदी लगाने को नहीं आती, और सिर्फ बिंदी नहीं, तुम्हारी हर चीज इरिटेटिंग है। तुम्हारी आदतें, तुम्हारा ढीलापन, तुम्हें देखकर इरिटेशन होती है मुझे। आईना है जेब में? क्या? खरीद लीजिएगा, एक बार खुद को भी देखिए। मुझ में कमियां ढूंढ रहे हैं आप, ऊपर से नीचे तक डिफेक्ट्स की दुकान है आप। दिन में जितने घंटे होते हैं उससे ज्यादा दवाइयां खाते हैं आप। I mean, आपको बारिश नहीं पसंद है? किस तरह के आदमी हैं? पानी में जर्म्स देख के पीते हैं आप। जो कुदरत की चीजों पर भरोसा नहीं कर सकता, उस पर क्या भरोसा किया जा सकता है? और जहां तक मेरी बिंदी का सवाल है ना मिस्टर कपूर, मेरी बिंदी मेरा माथा, मैं जैसे भी लगाऊं, उल्टी या सीधी, आपको क्या? इसीलिए मैं आज बिंदी पहन के ही नहीं आई, क्योंकि मुझे पता था आप छोटी छोटी बातों में इतना टाइम वेस्ट करते हैं। और आप भूल रहे मिस्टर कपूर, शादी का प्रपोजल आपके यहाँ से आया था, और शादी के लिए भी आपने हाँ कही थी, मैंने नहीं। गलती हो गई थी मुझसे, मत मरी गई थी मेरी, इसलिए हाँ कह दी थी मैंने। और एक बात समझ लो, अपने परिवार वालों ने प्रेशर डाला था इसलिए हाँ कहा था। ये मत समझना कि तुमसे कुछ ज्यादा ही प्रेस होकर हाँ कह दिया था मैंने। अरे मैं तो क्या, इस देश का कोई भी मर्द ना, अगर उसका दिमाग सही है ना, तो हकीकत में क्या सपने में भी हाँ नहीं कहेगा शादी के लिए। That's how frustrating you are. Maybe, but lesser than you. क्या लाऊं सर आपके लिए? बर्फ लाऊं मेरे लिए, सर फट रहा है मेरा। सॉरी, पीना कोलाडा प्लीज। और मैम आपके लिए? मैं शराब नहीं पीती, मेरे लिए चाय ही का। This total teacher. पीना कोलाडा में ज्यादा शराब नहीं होता, ओके? इट्स बेसिकली पाइनएप्पल जूस। पता है, लेकिन आपकी चॉइस है ना, मुझे सूट नहीं करेगी, इसलिए मैं चाय में ही खुश हूँ। सही कहा तुमने, मेरा कुछ भी तुम्हें सूट नहीं करेगा और तुम्हारा कुछ भी मुझे सूट नहीं करेगा, इसीलिए यही चीज मैं आपको पिछले कुछ दिनों से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आपके Why can't you let me finish? मैं पागल नहीं हूँ, मुझे समझाने की कोशिश मत करो। Let me bloody finish यार। चाय मेरी। Relax, relax, cool, cool. देखा, अपनी गोलियां भी नहीं लाना आज ज्यादा गुस्सा नहीं होना चाहिए मुझे। एक बात तय, हम दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय एक बात के। तुम अपने भाई से और मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। शायद इसी वजह से हम यहाँ एक दूसरे के सामने बैठे भी हो। बिल्कुल सही कहा, बट प्लीज लेट मी फिनिश। आज तक अपनी फैमिली की वजह से ही मैंने शादी नहीं की है, और आज भी उन सब की वजह से मैं इस वक्त तुम्हारे सामने बैठा हूं। मुझे लगता है इस प्रॉब्लम का मेरे पास एक सॉल्यूशन है। एक प्लान है जो प्लान? ओह,
प्लानिंग में तो आप PhD है ना। अच्छा सॉरी सॉरी, बैठिए, सॉरी सॉरी, बताइए आपका प्लान। मुझे लगता है कि एक मिनट, मुझे गंदी चीजें पसंद नहीं, प्लीज कंटिन्यू। जब तक नताशा और कार्तिक की शादी नहीं हो जाए। सॉरी, प्लीज कंटिन्यू। मुझे लगता है जब तक कार्तिक और नताशा की शादी नहीं हो जाती, हमें अपनी फैमिलीज को किसी भी तरह कन्विंस करना होगा somehow कि हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच नहीं है। मैं जाके कह दूंगी कि आप मुझे पसंद नहीं करते, और आप भी ऐसे कुछ जाके कह दीजिएगा। अच्छा, वाकई अच्छा। लीप ईयर 4 साल में एक बार आता है ना, उसी तरह 4 साल में एक बार एक अच्छा आइडिया तुमसे आ ही जाता है। नहीं अच्छा है वाकई। अब 4 साल और इंतजार करेंगे, बट आज के लिए अच्छा है। तो ताला लगा दे, लेकिन जब तक छोटी और कार्तिक की शादी नहीं होती, बाकी सबके सामने हम दोनों दोस्त की तरह बिहेव करेंगे। डील? बहुत मुश्किल है, लेकिन लीप ईयर 4 साल में एक बार आपके लिए। वेरी फनी, चलिए। Oh my God, he's proposing. Come on.